क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन है असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका आया हुआ है मई 23 में। 4 नंबर का क्वेश्चन है, समझ लेते हैं। तो गुड इवनिंग फ्रेंड, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। LMNR3 पार्टनर ऑफ मेसर्स L&G एसोसिएट, a partnership firm established on 1/4/1996. Yell retired from the firm जुलाई 27 2024 after his retirement. Business of firm will be operated by Mr. M&N. Capital account balance of Yell as on 22 जुलाई 2024 is 20 lakh. There is no revaluation of asset in the books of the firm at that time after 4 और 5 when Yell Limited of the firm as a partner. The firm give Yell the following settle his account. Cash payment 1 lakh, stock in trade fair value stock in trade की दे रखी है 2 लाख. This stock was purchased on अप्रैल 15 2024 फॉर 1,20,000. प्लॉट ऑफ लैंड एट कोटा. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लॉट एट लैंड 2024 में 17 लाख रुपए थी. बुक वैल्यू ऑफ प्लॉट 17 लाख थी. इट वॉज एक्वायर्ड ड्यूरिंग 99 एंड 2000 फॉर ₹60,000 ओनली. द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लॉट एज ऑन 1 अप्रैल 2001 1,10,000. तो 1,10,000 रुपये जो थी इसकी फेयर वैल्यू 2001 में थी. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर मेसर्स L&G एसोसिएट फॉर द असेसमेंट ईयर 25 और 26. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दे रखा है 2024-25 का. फाइनेंशियल ईयर 363 और फाइनेंशियल ईयर 2001-2 का 100 दे रखा है. समरी ऑफ क्वेश्चन दे रखा है. पार्टनरशिप फर्म LMN एसोसिएट पार्टनरशिप एस्टेब्लिश 96 में. रिटायर ऑफ पार्टनरशिप L. डेट ऑफ रिटायरमेंट 27 जुलाई 2024. बिजनेस कंटिन्यू बाय M&L. कैपिटल बैलेंस 20 लाख एज ऑन 22 जुलाई 2024. रिवैल्यूएशन ऑफ असेट नॉट डन आफ्टर 4 और 5 के बाद से रिवैल्यूएशन ऑफ असेट नहीं हुआ है. सेटलमेंट गिवन टू Yell लिमिटेड कैश 1 लाख. स्टॉक इन ट्रेड वैल्यू 2 लाख रुपए थी. कॉस्ट 15 अप्रैल 2024 को 1,20,000 थी. प्लॉट ऑफ लैंड एट कोटा 17 लाख रुपए फेयर मार्केट थी. बुक वैल्यू भी उतनी ही थी. प्लॉट की 17 लाख की थी बुक वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू दोनों. ओरिजिनल 60,000 रुपये में खरीदी थी 2099 में और 2000 में. फेयर मार्केट वैल्यू 1,10,000 थी 1/4/2001 में. असेसमेंट ईयर 25-26 की बतानी है आपको. एप्लीकेबल इनकम टैक्स 61, कॉस्ट इन्फ्लेशन 363 और 100 दे रखा है. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉर मेसर्स L&G एसोसिएट्स फॉर असेसमेंट ईयर 25 और 26. चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. बात करते हैं सबसे पहले हम रिसीप्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2 लाख. इसकी जो कॉस्ट थी परचेस 1,20,000 है. तो हमारा जो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस आएगा वो आपका जो है आ जाते हैं. सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं रिसिप्ट ऑफ स्टॉक
ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितने का था? 2 लाख रुपए का। इसकी कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पर देखिए, हाँ ये आपका जो है 2 लाख और ये आपका जो है 1,20,000। ये आपका जो है 1,20,000 है। तो आपका 80,000 रुपये का कैपिटल गेन के नाम से, आपका बिजनेस इनकम के नाम से आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,20,000, ये आपका 80,000 रुपये हो गया। आपका गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब आ जाते हैं कैपिटल गेन के बारे में पता कर लेते हैं। कैपिटल गेन, तो सबसे पहले जो हमारा डीम्ड ट्रांसफ़र ऑन रिसिप्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड बाय मिस्टर एल फ्रॉम LNG एसोसिएट। तो यहाँ पर डीम्ड ट्रांसफ़र मान लेंगे। डीम्ड ट्रांसफ़र ऑन रिसिप्ट ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड बाय मिस्टर एल फ्रॉम LNG एसोसिएट्स कितने का है? ये फुल कंसिडरेशन ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड, फुल कंसिडरेशन कितना है? कंसिडरेशन ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड 17 लाख। ये आ जाइए आपका फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड 17 लाख, बुक वैल्यू भी 17 लाख है। और इसका जो एक्विजिशन किया था 2099 और 2000 में 60,000 रुपये में। कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन 363 और 100 दे रखा है, तो इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप 17 लाख ले लेंगे। बुक वैल्यू ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड एट फेयर मार्केट वैल्यू बीइंग डेट ऑन विच कैपिटल एसेट इज रिसीव्ड। डेट ऑन विच कैपिटल एसेट इज रिसीव्ड 17 लाख। अब इसमें हम जो फेयर मार्केट वैल्यू ले लिया है, फेयर मार्केट वैल्यू, अब इसमें से घटा देंगे, आपकी जो आ जाएगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60,000 रुपये का 363 डिवाइडेड बाई 100, 1212 600 इंटू 363, ये हो गया 2,17,800। अब इसमें से 17 लाख में से घटा देंगे, तो ये 14,82,200 का जो है आपका निकल कर आ गया लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो वैल्यू दी थी वो 60,000 तो दी है, साथ साथ 2001 में जो है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी दे रखी है 1,10,000। तो हम मैक्सिमम वाला ले लेते हैं 1,10,000 फेयर मार्केट वैल्यू। यहाँ पर 60,000 ना लिख के 1,10,000 लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 363, 399 300 घटा देंगे 17 लाख से। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया वो 13,07,000 आएगा। ये आपका कैपिटल गेन आ गया। $13,07,000, ठीक है। डीम्ड इनकम ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश और प्लांट, यहाँ पर देखिए डीम्ड इनकम जो है वो हम देख लेते हैं। कैपिटल गेन डीम्ड इनकम ऑन रिसिप्ट
of cash and plot of land by Mr. L from L&G Associate। क्या है? कैश मिला है 1 लाख रुपये इसका। उसके अलावा मिला है प्लॉट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड 17 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड 17 लाख, टोटल हो गया 18 लाख कर देंगे, ये 18 लाख हो गया। अब यहाँ पे जो है अब हम निकालेंगे जो हमारे कैपिटल एसेट अकाउंट में बैलेंस था उसके विषय में निकाल लेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दे रखा है कितना है यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस, ये रहा कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ VL एज ऑन जुलाई 22, 2024 इज़ 20 लाख। तो इसमें से देख लेते हैं क्या प्रॉफिट हुआ जोड़कर और जो लॉस हुआ वो घटाकर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। मतलब क्योंकि ये 3 पार्टनर थे, कौन कौन से पार्टनर, L, M, N 3 पार्टनर थे, तो 3 हिस्सों में जो है शेयर कैपिटल जो है डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ से हम घटा देंगे, इसमें से जो निकल कर आएगा हमारा प्रॉफिट और गेन निकल कर आएगा, उससे हमें पता चल जाएगा कितना हमें जो है इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये आपका जो है निकालते हैं, यहाँ पर आ जाइए बुक प्रॉफिट आफ्टर इनकम टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ डीम्ड ट्रांसफ़र, ऑन अकाउंट ऑफ डीम्ड ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 9B। तो सबसे पहले हमारा जो बुक प्रॉफिट आया था, बुक प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, बुक प्रॉफिट जो बुक प्रॉफिट है उसके हिसाब से लेंगे। सबसे पहले जो है 17 लाख रुपए की जो है उसकी जो वैल्यू थी, और 17 लाख रुपया ही जो है उसकी मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों थी, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉफिट नहीं आया। अब आ जाते हैं हमारा जो है इसके बाद जो है बुक प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बुक प्रॉफिट निकालेंगे। बुक प्रॉफिट ऑन ट्रांसफ़र ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना है, 2 लाख रुपए का स्टॉक था, इसमें से 1,20,000 रुपये की उसकी कॉस्ट थी, तो 80,000 रुपये का हमें जो है प्रॉफिट हो गया। हाँ एक सेकेंड, ये जो है क्या था, यहाँ पर देखिए फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख और स्टॉक परचेज 1,20,000, 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो 80,000 रुपये का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया आपको। तो यहाँ पर आ जाइए आप प्रॉफिट के सेक्शन में, 80,000 रुपये का प्रॉफिट। इस पर लग जाएगा टैक्स आपका कितना % लग जाएगा, ये आपका 80,000 रुपया ये है 31.32% आ जाएगा। 80,000 रुपये पे 31.32% ये आ गया, 24,960 रुपये टैक्स ये आ गया। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एज पर बुक एज रिड्यूस बाय इनकम टैक्स। तो यहाँ पे आइए ये आपका टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ लैंड, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड में टैक्स, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड में टैक्स जो लगेगा वो आ जाएगा आपका एज पर 9B के हिसाब से, अंडर सेक्शन 9B 13,17,200 पे आपका जो है 20.8% टैक्स लग जाएगा। मतलब 20% टैक्स, 4% सेस, 13,17,200 पे 20% प्लस ये 2,73,978 रुपया आपका जो है टैक्स बनता है
इसमें से जो है हम घटा देंगे 80,000 रुपये, ये घटा देंगे 80,000 ये घटा के, और ये 24,000 समथिंग ये जोड़ देंगे टैक्स का, 24,960 जोड़ देंगे तो ये आपका निकल के आएगा 2,18,938। 2,18,938 का जो है आपका लॉस हो गया, शेयर ऑफ लॉस, ये लॉस आ गया। इसको 3 लोगों में डिवाइड कर देंगे। ये जो 3 लोग हैं कौन कौन है, एल एम एंड एन के 3 लोगों के हिस्से में डिवाइड कर देंगे तो ये लगभग आ जाएगा 72,980 रुपया। अब ये जो आपकी शेयर कैपिटल है मिस्टर, जो है शेयर कैपिटल आपने निकाला था 20 लाख रुपया, कहाँ गया ऊपर, ये शेयर कैपिटल ऑफ यल, शेयर कैपिटल ऑफ यल 20 लाख, इसमें से हम 72,980 घटा देंगे तो ये हमें पता चल जाएगा 19,27,220, 19,27,020 ये आपका निकल कर आ गया 19,27,020। अब चूँकि जो ये 18 लाख रुपया जो है ये आपका जो है आया ट्रांसफ़र पे मिला हुआ 18 लाख रुपये, और आपका जो कैपिटल था वो 19,27,000 समथिंग था। सो इट इज़ 19,27,021, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है आंसर में 19,25,724, जो कि गलत है। तो ये जो हमारा आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, यहाँ से घटाने के बाद जो हमने यहाँ से निकाला हुआ है उसमें से हमने घटा कर जो निकाला है 20 लाख रुपए में से 72,980 रुपये घटाने के बाद 19,27,021 ये आया, वो यहाँ से हम घटा देंगे तो हमारा जो लॉस आएगा वो आएगा आपका 1,27,021। ये जो है सिंस इनकम चार्जेबल इज़ नेगेटिव इट वुड बी डीम्ड टू बी ज़ीरो, सिंस इनकम चार्जेबल is negative it would be deemed to be ज़ीरो, इसको हम ज़ीरो मान लेंगे। ये हमारा निकल के आ गया। अब हम इसको जो है जोड़ देंगे, यहाँ पर जो हमारा है ये आपका आया है 17 लाख, इसमें से घटाया कैपिटल गेन इतना आएगा 13,700 प्लस 80,000 रुपये का आपका वो आया कैपिटल गेन, तो 13,700 ये प्लस 80,000 ये जोड़ देंगे तो 13,80,700 आपका निकल के आ जाएगा टैक्सेबल इनकम टैक्स, ये आपका निकल जाएगा। ये जो 80,000 रुपये है ये आपका निकल के आया है यहाँ से। ये फ्रॉम BGBP, ये रिसिप्ट ऑफ स्टॉक 2 लाख रुपए का, जिसकी एक्विजिशन 1,20,000 थी, यहाँ से 80,000 का प्रॉफिट ये आया है। और उसके अलावा ये यहाँ से हम जो लैंड जो 17 लाख की बेचे हैं, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,10,000 को हम इंडेक्स कर लेंगे, 3,99,300 आएगा, और जो कैपिटल गेन आएगा 13,700 आएगा। टोटल हम कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा स्टॉक का, और ये हो गया लैंड का कैपिटल गेन। स्टॉक पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, टैक्स लगेगा, वो 20% के हिसाब से लगेगा, और जो कैपिटल गेन आया है इस पर आपका
80,000 रुपये का 31.2 मतलब 30% पे 4% जोड़ देंगे तो ये 31.20% आ गया। और जो कैपिटल गेन आया 13,17,200, इस पर 20% पॉइंट 8% जो दो वो जो है 4% लगा देंगे 20% पे 4%। इस तरह से ये निकलेगा। ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ से आपका हो जाएगा क्वेश्चन समाप्त। समरी देख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ये डेट ऑफ रिटायरमेंट है, दे रखा है 2024। MNN बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। यल जो है छोड़ दिया है। 20 लाख मिला है, 20 लाख रुपए में से जो है इसमें से घटा देंगे, जो लॉस हुआ उसको हटा देंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट नॉट डन आफ्टर 4 और 5। सेटलमेंट गिवन टू यल लिमिटेड 1 लाख कैश, 2 लाख रुपए का जो है स्टॉक इन ट्रेड जिसमें 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। उसके हिसाब से 17,000 रुपये का जो है लैंड एंड बिल्डिंग का प्लाट दे दिया था, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 थी और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 में 1 लाख रुपये 1,10,000 थी। इसका इंडेक्सेशन कर लेंगे 363 से डिवाइडेड बाई 100 से और ये आ जाएगा अप्लीकेबल इनकम टैक्स 61, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स जो है ये आ जाएगा आपका। इस तरह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।